नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एवी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही खास जानकारी नारद जयंती की पूजा विधि, जन्म कथा और महत्व के बारे में। नारद मुनि के जन्मोत्सव को नारद जयंती के रूप में मनाया जाता है। वैदिक पुराणों के अनुसार नारद मुनि देवताओं के दूत और सूचनाओं का स्रोत है। मान्यता है कि नारद जी तीनों लोकों आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल या जहाँ चाहे विचरण कर सकते हैं। यही नहीं, उन्हें धरती के पहले पत्रकार की उपाधि भी दी गई है। कहते हैं कि सूचनाओं को इधर से उधर पहुँचाने के लिए नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। हालांकि कई बार उनकी सूचनाओं से खलबली भी मची है, लेकिन उनसे हमेशा ब्रह्मांड का भला ही हुआ है। अक्सर बुद्ध पूर्णिमा के अगले दिन नारद जयंती आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ या जेठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिभा को नारद जयंती मनाई जाती है। यह हर साल मई के महीने में पड़ती है। नारद जयंती का महत्व। देवर ऋषि नारद को सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु का अनन्य उपासक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वह हर वक्त नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। नारद मुनि न सिर्फ देवताओं बल्कि असुरों के लिए भी आदरणीय है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वह ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या कर ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। नारद का जिक्र लगभग सभी पुराणों में मिलता है। मान्यताओं के अनुसार एक हाथ में वीणा धारण करने वाले नारद तीनों युगों में अवतरित हुए हैं। नारद जयंती के दिन लोग उपवास रख उनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पुण्य प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कैसे मनाई जाती है नारद जयंती, आइए इसके बारे में जानते हैं। नारद जयंती के दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। भक्त इस मौके पर दिन भर व्रत रखकर पुराणों का पाठ करते हैं। नारद जयंती के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विधान भी है। नारद जयंती के दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की भी पूजा की जाती है। पूजा में तुलसी दल को भी अवश्य शामिल किया जाता है। नारद जयंती की पूजा विधि। नारद जयंती के अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही नारद मुनि की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके बाद गीता और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी भेंट करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन अन्न और वस्त्र का दान करना अच्छा होता है। नारद मुनि के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि भगवान ब्रह्मा की गोद से पैदा हुए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पिछले जन्मों में कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ा था। कहते हैं पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे और उनका नाम उपबर्ण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। एक बार कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से भगवान ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे। तब उपबर्ण स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आया। ये देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उसे उपबर्ण को श्राप दे दिया कि वह शूद्र योनि में जन्म लेगा। ब्रह्मा जी के श्राप से उपबर्ण का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ। दोनों माता और पुत्र सच्चे मन से साधु संतों की सेवा करते 5 वर्ष की आयु में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद उस बालक ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प लिया। कहते हैं कि एक दिन जब वो बालक एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था, तब अचानक उसे भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी जो तुरंत ही अदृश्य हो गई।
इस घटना ने नन्हे बालक के मन में ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा जाग गई। निरंतर तपस्या करने के बाद एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में उस बालक को भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में वह उनके पार्षद के रूप में उन्हें पुनः प्राप्त कर सकेगा। अपने अगले जन्म में यही बालक ब्रह्मा जी के औरस पुत्र कहलाए और पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, आप सभी को नारद जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।